द्वारिका गए। द्वारिका में भगवान का स्वागत सम्मान हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी को वन भेजा। वन इनका विदुर जी ने खूब ज्ञान दिया इन्हें। धृतराष्ट्र गांधारी को वैराग्य नहीं हुआ, टुकड़े खा रहे हैं। भीम ऐसे, धृतराष्ट्र को भीम भाई ऐसे रोटी देते हैं, बुढ़ा ये खा ले। अच्छा भीम ना रोटी ऐसे फेंक के देते हैं, धृत है बुढ़ा खा। ऐसा तरीका सही था भीम का, गलत था? जोर से जोर से गलत था। क्यों? ये इसी लायक नहीं थे? तुम्हारी करनी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, अच्छी रोटी खाने के लिए। तुमने सारी जिंदगी पांडवों के संग अधर्म किया है। जिन पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके मारने का प्रयास किया, जिस भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया, जिनकी पत्नियों की इज्जत तुमने भरी सभा में लूटनी चाहिए, उनसे तुम कैसी उम्मीद करोगे? वो तो रोटी दे रहा था भीम, ये तो कुत्ते की तरह रोटी लेने के भी अधिकारी नहीं थे। रो रहे हैं विदुर विदुर, वो भीम हमें ना ऐसे रोटी देता फेंक फेंक के। विदुर जी डांट रहे हैं, तुम इसी लायक हो बुढ़ा, तुम इसी लायक हो। भीम ऐसे ही बदला लेते हैं। ये वही धृतराष्ट्र हैं जो भीम को गले लगाने के बहाने बुलाए, जा तुझे गले लगाऊं, दबा दिया। वो तो भगवान ने पुतला पकड़ा दिया था। अब इन्हें बताओ कैसी रोटी खिलाएं, बताओ। सम्मान की रोटी खाने के लिए ना साहब अच्छे काम करने पड़ते हैं। तुम काम करो घटिया और चाहो व्यवहार बढ़िया, ऐसा ना होगा। जैसे को, और यही न्याय। तुमने कौन सा अच्छा किया कि तुम्हें सम्मान की रोटी दें? अपनी करनी भी तो देखो। तुमने अत्याचार किए, आग बोई है तुमने, अब काटो। पेड़ बोए बबूल का, तो हम कहां से आए? अब रो रहे हो कि भीम हमें रोटी फेंक के देता है। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि रोटी मिले तुम्हें। क्यों मेरी मां, क्या कहती हो आप? भाई सामने वाले के कर्म अच्छे हैं, जहर दे के मारना चाहा, जिनकी पत्नी का भरी सभा में अपमान किया, अब उनसे ये रोटी मांग रहे हैं, कैसी? तुम तो मर जाओ डूब के चुल्लू भर पानी में। मर भी नहीं रहे, सब मर गए, ये बुढ़ा बुढ़ी नहीं मरे। पापी को जल्दी मौत नहीं आती, याद रखिएगा। जो अपनी आंखों के सामने अपना सर्वनाश देखता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। अपने 100 बच्चों को मरता हुआ धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों के सामने, अंधा मतलब देखा तो यही ना बोला जाएगा, देखा। ये सर्वनाश नहीं तो क्या है? और ये सब सर्वनाश का मूल कौन है? यही जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब बड़ा मजा आ रहा था। हाँ दुर्योधन उतारो, दुशासन लाओ, खींच के बुला रही है द्रौपदी बचाओ, तब कान बहरे थे। अब भोगो, ईश्वर के घर देर है। हाँ यही मिलता सब कुछ। बच के रहना रे बाबा। जो सासें बहुएं पर बहुत अत्याचार करती हैं ना, पर बहुएं भी भीम टाइप की रोटी फेंक फेंक के देती है, ले बुढ़िया। इसलिए तुम भी अपने पावर का मिसयूज मत करना। समय अच्छा है तो अच्छे से रहना, सम्मान करना बहू का, बेटी की तरह आदर करना। एक दूसरे दोनों से रिश्ते चलते हैं साहब। हम तुम्हारा आदर करेंगे तुम हमारा करोगे, हम तुम्हारा अपमान करेंगे तो तुम हमारा सम्मान ना करोगे। क्यों मेरी मां, सही है? तो आप भी अच्छे कर्म करो ताकि आपको अच्छे से मिले। दोनों तरफ देखो, बहू भी अच्छी हो, सास भी अच्छी हो। हाँ तो आप अच्छी हो मेरी मां, हाँ या ना? ये सब इतिहास में घटी घटनाएं तुम्हें मैसेज दे रही हैं, तुम ना मानो तो ना मानो। इसलिए कहता हूं, धृतराष्ट्र गांधारी का उद्धार हुआ, अनशन कराया विदुर जी ने, इनका उद्धार हुआ। फिर भगवान द्वारिका गए जहां उनका सम्मान हुआ।